लालू जी पूरा समझिए लूट घसोट के रख लिए हैं। नीतीश बाबू उनके चरगुना रख लिए हैं। 1100 से अब 1100 मिली का कहता नहीं मिली तो एक है ना। यदि हम लोकतंत्र में बदलाव नहीं करते हैं तो फिर लोकतंत्र रह कहाँ जाता है। ये तो तानाशाही रवैया कहिए या फिर राजतांत्रिक व्यवस्था कहिए। सब जगह 16 लाइट लग रहा है लेकिन सब नहीं है। अच्छा ठीक है। प्रशांत किशोर जो है जिस प्रकार से जो जनता की जो जरूरी की चीजें हैं उस पर ये फोकस कर करके जनता को आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पे यदि उनको मौका दिया जाए तो कुछ न कुछ जरूर जनता के हित में। अच्छा, अब तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव बस कुछ महीने के अंदर होने वाला है। इससे पहले बिहार की सियासत है वो काफी उठापटक के बीच लटकी हुई है। एक तरफ जहां केंद्र में मोदी सरकार है वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी एनडीए की सरकार है। एक तरफ तेजस्वी यादव बहुत सारे स्कीम लाए हैं, माई बहन मान योजना। इससे पहले नीतीश कुमार जो है 400 जो पहले पेंशन मिलता था उसको बढ़ाकर अभी 1100 कर दिया है। और हाल फिलहाल में आप लोग देखे होइएगा कि किस तरह बिहार में सियासत जो जातीय बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। और चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी क्या कुछ संकेत दे रहा है, इन सभी सवालों को लेकर हमारी जो टीम है वो केसरिया विधानसभा में निकल चुकी है, जो कि पूर्वी चंपारण का एक विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ की युवाओं की क्या सोच है। क्या फिर से केसरिया विधानसभा में बदलाव होगी या फिर केंद्र में मोदी सरकार के नाम पर ये लोग वोट देंगे या फिर बिहार सरकार की जो एनडीए की सरकार है या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है उनके नाम पर वोट देंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद। आपको देख रहे हैं कि अभी आप जैसे आपने कहा कि नीतीश जी ने ये घोषणा किया है कि जितने भी विधवा हैं, वृद्धजन हैं, विकलांग है, उन सब की पेंशन को बढ़ा करके 1100 रुपये किया गया। इससे यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये भी राष्ट्रीय पैमाना पे बहुत नीचे है। अभी भी जो भारत के जो सबसे पिछड़े राज्य है जहाँ पे जो पेंशन है वो 1500 रुपया है और उससे तुलना करके देखें तो आज भी हम लोग पहले पर महीना देखा जाए तो 400 रुपया कम है। तो इसे कहाँ सम्मानजनक माना जा सकता है? कुछ तो बढ़ोतरी हुई है 400 से 1100। ये भी देखा जाए तो जो तेजस्वी यादव की जो घोषणा थी और जनसुराज के प्रशांत किशोर जी हैं उनकी जो घोषणा थी कि 2000 और 2500 रुपये की जाएगी उसका ये कॉपी पेस्ट किया गया है। अच्छा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि नीतीश जी को या एनडीए की जो सरकार थी उनको ऐसा लग रहा था कि यदि हम लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना होगा, इस चुनाव में सत्ता में यदि आना होगा तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार का ये चाल चली गई है। अब देखिए कितना हद तक सफल हो पाता है। यानी कि आपका सीधा कहने का मतलब है कि ये चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने कदम उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनावी लॉलीपॉप है। क्या लग रहा है इस पर बदलाव होगा? युवाओं का काफी तेजस्वी की तरफ आकर्षित दिखाई